रिलेटिव जेट्स, रिलेटिव जेट्स है। पहले तो सब जो बात ध्यान रखनी है वो ये है, देखो कई सारी बातें हैं पहले ध्यान रखने के लिए, तो उनमें से कोई भी एक बात ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल जेट्स की बात हो रही है, इसका मतलब डेर जाट्स दी जेट्स, प्लूरल है ना, दो सेंटेंस तो जरूर होंगे, दो सेंटेंस होंगे, और जब साथ में बोले जाएंगे तो एक कनेक्टर चाहिए, और कनेक्टर आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये ग्रामर नेवन जाट्स की ग्रामर है ना, नेवन जाट्स की ग्रामर है। और नेवन जेट्स के अंदर क्या होता है, रिलेटिव जेट्स से सारे नेवन जेट्स से होते हैं, और नेवन जेट्स में क्या होता है, एक या कनेक्टर होता है, और जो वर्ब होती है वो कहां पर जाएगी, जाट्स एंड, जाट्स एंड का मतलब हो गया सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी। जब भी कनेक्टर आता है वर्ब सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी। ओके, सिंपल सी बात। सो रिलेटिव सेंटेंसेस में भी क्या होंगे, दो सेंटेंसेस होंगे अपने पास। एक सेंटेंस तो क्या होगा, पहला हाउप्टजात्स होगा, और दूसरा सेंटेंस नेवन जाट्स होगा। ठीक है, पर इसमें ऐसे नहीं होगा कि नेवन जाट्स को हम पहले यूज कर सकते हैं, ये फिक्स रहेगा, पहला सेंटेंस हाउप्टजात्स ही होगा, दूसरा नेवन जाट्स होगा। ठीक है, और हाउप्टजात्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब यूज करेंगे, और फिर और नेवन जाट्स का पहले कनेक्टर आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और वर्ब सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगी। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, नेवन जाट्स की। अब ये रिलेटिव सेंटेंसेस हैं, तो यहां पर ये कनेक्टर कौन से आएंगे, मेन बात क्या आ रही है, रिलेटिव सेंटेंसेस में कनेक्टर कौन से आएंगे। पहली बात तो ग्रामर का नाम है रिलेटिव जेट्स, रिलेटिव जाट्स। तो रिलेटिव मतलब दोनों सेंटेंस का आपस में क्या है, रिलेशन है, आपस में रिलेशन है, ये दोनों सेंटेंसेस आपस में रिलेट करते हैं। और इनकी जरूरत क्यों पड़ी है हमें, ये भी अपन को डिस्कस करना जरूरी है, राइट। अभी क्या होगा आपके पास, रिलेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपके पास एक सेंटेंस होगा यहां पर हाउप्टजात्स जो होगा। ठीक है, और इस सेंटेंस में हाउप्टजात्स के अंदर जिस भी पर्सन या जिस भी थिंग, मतलब जिस भी नाउन की बात हो रही है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना, वो हाउप्टजात्स में सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जिसकी भी बात हो रही है, जिस भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उसकी बात सेकंड सेंटेंस मतलब नेवन जाट्स में भी है। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, वो ध्यान से समझने इस चीज को, वो नेवन जाट्स के अंदर भी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन थिंग मतलब जिस भी नाउन की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो दोनों सेंटेंस में होगा। पहले सेंटेंस में तो उसको बोलना पड़ेगा, और दूसरे सेंटेंस में ध्यान से सुनना, दूसरे सेंटेंस में उसको रिपीट ना करना पड़े, उसको वापस से ना बोलना पड़े उस नाउन को। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक कनेक्टर यूज करते हैं, एंड दैट कनेक्टर इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनोमन। वो कनेक्टर क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनोमन। तो रिलेटिव प्रोनोमन जो है वो एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, मींस नॉमिनेटिव भी हो सकता है, और वो ऑब्जेक्ट मतलब आकुजाटिव भी डाटिव भी हो सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल में से कुछ भी हो सकता है। और ऐसे लिखने का क्या मतलब है, एक टेबल बनेगी, है ना, कनेक्टर्स की टेबल बनेगी। मतलब ये कनेक्टर अब अपने उसमें से कनेक्टर में से नहीं है जो पहले आए हैं, दास, वाइल, ओब, दामिट, वेन, आल्स, उनमें से नहीं है। ये कनेक्टर कुछ अलग है। इन कनेक्टर्स को क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनोमन। ये एज ए कनेक्टर होंगे। ये किसको इंडिकेट करेंगे, ये उस पर्सन को या उस थिंग को, मतलब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसको इंडिकेट करेंगे जिसकी बात दोनों सेंटेंसेस में हो रही है ना। ओके, तो फिर दूसरे सेंटेंस में क्यों लगाया, क्योंकि पहले तो बताना पड़ेगा ना वो चीज या वो पर्सन कौन है, क्या है, राइट। और दूसरे सेंटेंस में उसको रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए वो रिलेटिव प्रोनोमन आया। और फिर वो दोनों सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, रिलेटिव जेट्स की जरूरत पड़ी। आई बात समझ में। ठीक है, अब ये कनेक्टर क्या है और इनको कैसे यूज करना है, ये सब अपन देखते हैं। देखो थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगेगा आपको। ये कनेक्टर्स अपने हैं डेयर दी, दास दी, डेन दी, दास दी, डेम, डेयर, डेम, नो, डेनन। डेन प्लस एन तो वो तो दय की टेबल होती है, मैंने दय की टेबल थोड़ी लिखी है,
मैंने दे की टेबल नहीं लिखी, लग तो वैसा सही रह गया कि जो हमारी डेढ़ दी दास दी डेन दी दास दी पहले आर्टिकल की जो टेबल थी, अरे वो तो आर्टिकल है, उसके बाद तो नाउन आएगा। जो पहले जो लिखा था आइन आइन है देर दी दास दी, वो तो बेस्ट डेफिनेट आर्टिकल है, उसके बाद तो नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ये तो खुद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं। इनको यूज कैसे करना है, पहली बात तो इनका मीनिंग देखते हैं। इनका मीनिंग द नहीं है। इनको अगर आप पर्सन के लिए यूज कर रहे हो तो इनका मीनिंग निकलेगा हु या फिर हुम, और हिंदी में क्या बोलेंगे, जो। ठीक है, और अगर आप इनको थिंग के लिए यूज कर रहे हो तो इनका मीनिंग निकल रहा है विच या फिर वॉट। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो जो नहीं, जो। ठीक है, अब बात सीधी सी ये है, ये ग्रामर हिंदी में हम हर हो सकता है पांचवा छठा तीसरा चौथा सेंटेंस इस ग्रामर का यूज कर रहे हैं, राइट। ओके, और ये कैसी ग्रामर है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं वो बैग लेके आऊंगा जो मैंने कल खरीदा था। आज मैं वो बैग लेके आऊंगा, या फिर मैं वो बैग लाता हूं, आई ब्रिंग द बैग विच आई हैव परचेज। तो यहां पर ये मत समझना WH वर्ड लिख दिए तो क्वेश्चन बनेंगे, पहली बात क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये यहां पर WH वर्ड को हम एज ए कनेक्टर यूज करते हैं, राइट, जो बताते हैं, किसको बताते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को, जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर लाइक मैंने सेंटेंस क्या बोला, आज मैं वो बैग लाता हूं या फिर लाऊंगा जो मैंने कल खरीदा था। तो जो किसको इंडिकेट कर रहा है, कनेक्टर को या इंडिकेट कर रहा है। ये मैं सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, मेरा सेंटेंस क्या हो गई, इश ब्रिंग द टास्क। पहला सेंटेंस क्या हो गया, इश ब्रिंग द टास्क है, और दूसरा सेंटेंस इश habe die Tasche, ich habe die Tasche gestern gekauft। पहला सेंटेंस क्या है, आई ब्रिंग द बैग, इश ब्रिंग दी Tasche। दूसरा सेंटेंस कह रहा है ich habe die Tasche gestern gekauft, आई हैव परचेज द बैग yesterday, कल मैंने वो बैग खरीदा, मतलब मैं उस बैग को खरीद चुका हूं। ओके, अब इस दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए पहले अपन को सीखने पड़ेंगे दो रूल, और वो दो रूल महा इंपॉर्टेंट है। महा इंपॉर्टेंट किसको कहते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऐसे हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो गया, महा इंपॉर्टेंट ऐसे समझ जाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस ग्रामर को यूज करने के जो रूल्स हैं, दो रूल है सिंपल से। सबसे पहले आपको करना है चेक द कॉमन वर्ड, check the common word in both sentences, check the common word in both sentences। आपको क्या करना है, दोनों sentences में common word check करना है, या दोनों sentences में common word किसको कह रहे हैं भाई, हम जिसकी बात कर रहे हैं। common word किसको कह रहे हैं, sentences में जिसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं sentences में, हम बैग की बात कर रहे हैं। तो दोनों sentences में हमने चेक कर लिया बात किसकी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, सेकंड रूल, चेक द कॉमन वर्ड इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल एंड प्लूरल इन सेकंड सेंटेंस। इसका क्या मतलब हो गया, अब जिस वर्ड की आप बात कर रहे हो, अब जिस वर्ड की आप बात कर रहे हो, जो कॉमन वर्ड है, बैग की बात कर रहे हो ना, अब आपको ये देखना है कि वो वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है, कौन से सेंटेंस के अंदर। पहले में क्यों नहीं, क्योंकि पहले तो हाउसजात होगा, नेवल जात तो बनाना ही दूसरे का है ना। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला रूल तो ये कह रहा है इस टेबल को सही यूज करने के लिए, कनेक्टर को सही यूज करने के लिए ये चेक कर लो कि दोनों सेंटेंस में कॉमन वर्ड क्या है, दोनों सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड क्या है। और दूसरी बात, मतलब कॉमन वर्ड का मतलब हो गया किसकी बात कर रहे हो। दूसरी बात फिर ये देखना है दूसरे सेंटेंस में वो कॉमन वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से क्या है और मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है, बस हो गया काम।
अगर इस चीज को इतना प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया तो अपना काम हो गया, राइट। कैसे, देखो पहला सेंटेंस तो हम ऐसा कैसा लिखेंगे, क्योंकि वो हाउसजात होगा हमेशा। Ich bringe die Tasche, ich bringe die Tasche। अब देखो क्या करना है, एक छोटी सी चीज पुरानी लेके आनी है। रिलेटिव जांच क्यों यूज कर रहे थे कि जिस भी कॉमन वर्ड की बात हो रही है दूसरे सेंटेंस में उसको वापस से रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए उस कॉमन वर्ड को इंडिकेट करने वाला एक रिलेटिव सेंटेंस, रिलेटिव कनेक्टर, रिलेटिव प्रोनोमन हमको डिसाइड करना पड़ेगा। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो इन्हीं रूल से पता चलेगा। बैग की बात हो रही थी, दूसरे सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में चेक करना है कि वो कॉमन वर्ड सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट इस है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है अपने पास, आकुजाटिव है या डाटिव, आकुजाटिव। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब क्या है, आकुजाटिव है, राइट। ध्यान रखना आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है, फेमिनाइन। ठीक है, तो इस टेबल में, अपनी इस टेबल के अंदर हमको क्या करना है, आकुजाटिव वर्ब थी और ये फेमिनाइन था, इसका मतलब अपना कनेक्टर क्या हो गया, दी कनेक्टर हो गया। ठीक है, जिसको हम यहां पर लगा देंगे दी। अब ये दी किसको इंडिकेट कर रहा है, दीटाशय को इंडिकेट कर रहा है। इस दी का मतलब है द, दीटाशय से पहले जो दिया है ये आर्टिकल है द, लेकिन इस दी का मतलब द नहीं है, विच। इसका मतलब क्या है, विच। ये इस पूरे वर्ड को इंडिकेट कर रहा है, दी। और फिर इसके बाद क्या करना है, वर्ब को सेकंड एंड में लेके जाना है, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा चेक कर लेना, कनेक्टर के तुरंत बाद सब्जेक्ट जरूर आ रहा हो। दी इज गेस्टन gekauft habe। समझ में आई क्या कहानी, दी इज गेस्टन gekauft habe। ये कनेक्टर कैसे डिसाइड किया आपने, ठीक है, ये कनेक्टर क्या कर रहा है, उस पूरे वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। Ich bringe die Tasche, मैं वो बैग ला रहा हूं जो मैंने कल खरीदा था। आई बात समझ में। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, रिलेटिव जाट्स का, कि हमको ये देखना है कि कनेक्टर कैसे डिसाइड हो रहा है। ओके, अब सिंपल सा हम सेंटेंस में यही देखेंगे, बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की हो रही है कि ऑब्जेक्ट की हो रही है, और वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है। फर्स्ट सेंटेंस ऐसा कैसा लिख देना, सेकंड सेंटेंस में फिर जिस वर्ड की बात हो रही है, जो कॉमन वर्ड है, उसकी जगह ये कनेक्टर आ जाएंगे, है ना। ठीक है, रिलेटिव प्रोनोमन यूज होगा। ओके, और एग्जांपल्स करते हैं अपन, तब सारी चीजें क्लियर होंगी। सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिखता हूं मैं, Der Kuli ist ganz neu। Der Kuli ist ganz neu, इसका मतलब क्या हो गया, पेन बिल्कुल नया है। Der Kuli ist ganz neu। ओके, und ओके, ये दूसरा सेंटेंस मानते हैं, इससे पहले कोई दूसरा ले लेते हैं। Ich benutze den Kuli। Ich benutze den Kuli की जगह कर दो einen Kuli, वो फिर इंडेफिनेट हो जाएगा ना। Ich benutze einen Kuli, ये प्रॉपर सेंटेंस बन गया। Ich benutze einen Kuli, मैं एक मोबाइल एक पेन यूज कर रहा हूं। Ich benutze einen Kuli, मैं एक पेन यूज कर रहा हूं। Und der Kuli ist ganz neu, और वो पेन क्या है, बिल्कुल नया है। ठीक है, अब इसके अंदर जब इसको अपन कनेक्टर के साथ में बनाएंगे, रिलेटिव जांच इसका जब बना रहे हैं, नेवन जांच इसका जब बना रहे हैं, ठीक है, तो अपन को रूल डिसाइड करने के लिए ये देखना है कि बात किसकी कर रहे हैं। इधर क्या है, आइनन कूली, और इधर क्या है, मतलब पेन की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस तो ऐसा कैसा लिख दो जो अपना हाउसजात से हो जाएगा, Ich benutze einen Kuli। Ich benutze einen Kuli, मैं एक पेन यूज कर रहा हूं, राइट, मैं एक पेन यूज कर रहा हूं। Der Kuli ist ganz neu, पेन बिल्कुल नया है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेन की। दूसरे सेंटेंस, दूसरा रूल सिर्फ दूसरे सेंटेंस के लिए है। दूसरा रूल क्या था कि सेकंड सेंटेंस में चेक करना है कि जो कॉमन वर्ड है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है। ठीक है, तो दूसरे सेंटेंस में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। क्यों सब्जेक्ट क्यों आ रहा है, पेन की बात कर रहे हैं, कोई पर्सन अवेलेबल है नहीं, है ना, तो ये सब्जेक्ट ही होगा। ऐसे मत सोचना शुरुआत में आ रहा है तो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। हमेशा ये देखो बात किसकी हो रही है। ओके, सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है, और डेयर कुली इसका मतलब मैस्कुलाइन है। तो नॉमिनेटिव मैस्कुलाइन, अपन को कनेक्टर क्या लेना है,
डेर यूज करना है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, इश बेनुत्स einen कूली डेयर, जो कि डेयर और फिर वर्ब एंड में आ जाएगी बाकी ऐसा कैसा, डेयर गांस नॉय ईस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला कनेक्टर के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट, लेकिन यहां पर तो कनेक्टर खुद सब्जेक्ट है, राइट। तो ऐसे केस में हम अलग से और सब्जेक्ट अपन को नहीं लेके आना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। ये सिंपल नॉमिनेटिव का सेंटेंस बन गया, ओके। अनदर सेंटेंस, dein Handy ist, dein Handy ist dein Handy klingt, तुम्हारा मोबाइल रिंग कर रहा है, dein Handy klingt, और फिर das Handy liegt auf dem Tisch, और मोबाइल कहां पर है, या टेबल के ऊपर है। das Handy liegt auf dem Tisch, dein Handy klingt, तुम्हारा मोबाइल रिंग कर रहा है, und das Handy liegt auf dem Tisch, ओके, ठीक है। सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस तो ऐसा कैसा आ जाएगा, dein Handy klingt, कॉमा, दूसरे सेंटेंस के अंदर किसकी, मतलब जिस वर्ड की बात कर रहे हैं वो क्या है, das Handy, दोनों में das Handy है, सब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, सब्जेक्ट न्यूट्रल, कनेक्टर क्या है, न्यूट्रल, सब्जेक्ट das, ये वाला das है ना, राइट। विक्रम, तनिष, बातें समझ में आ रही है, das, इसकी इस दास हैंडी की जगह दास आ गया, ये दास इसका आर्टिकल है, लेकिन ये दास इस पूरे दास हैंडी को इंडिकेट कर रहा है, दास ऑफ डेम टिश, ऑफ डेम टिश लिट, जो कि कहां पड़ा हुआ है, टेबल पर पड़ा हुआ है, दस ऑफ डेम टिश लिट। आगे कहानी समझ में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, थोड़ा एग्जांपल करने ना अपन को पूरा क्लियर हो जाए, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव के सहारे। अनदर सेंटेंस देखो, ओके, wir arbeiten immer am Computer, wir arbeiten immer am Computer, कि हम रोजाना कंप्यूटर पर काम करते हैं, we always work on computer, हम रोजाना कंप्यूटर पर काम करते हैं ना, कंप्यूटर पे काम करने के लिए am प्रीपोजिशन, ओके। ich repariere heute den Computer, ठीक है। हम रोजाना कंप्यूटर पर काम करते हैं, कंप्यूटर खराब हो गया और मैं उसको रिपेयर कर रहा हूं, कंप्यूटर को खुद ही रिपेयर कर रहा हूं। इस repariere heute den कंप्यूटर, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात हो रही है। मतलब दो रूल तो हर सारे सेंटेंसेस में लगेंगे, दो रूल तो हर सेंटेंसेस में लगेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस तो ऐसा कैसा आ जाएगा, wir arbeiten immer am Computer, wir arbeiten immer am Computer, we always work on computer। दूसरे सेंटेंस में कंप्यूटर क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, या तनिष क्या है दूसरे सेंटेंस में, कंप्यूटर क्या है भाई, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। कंप्यूटर सब्जेक्ट कैसे हुआ, सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। अरे ई है सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये कौन बताएगी, वर्ब, रिपेरियरन, आकुजाटिव, ठीक है। तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर मैस्कुलाइन होता है, डेर आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो टेबल के अंदर अपन को क्या मिलेगा, आकुजाटिव मैस्कुलाइन में डेन मिलेगा अपन को, ठीक है। तो अपना सेंटेंस क्या बन गया, wir arbeiten immer am Computer, denn ich heute repariere, जिसको मैं आज रिपेयर कर रहा हूं। देन कंप्यूटर की जगह क्या आ गया, देन। ऐसे मत सोचना कि जिस नाउन से पहले जो आर्टिकल आ रहा है वही कनेक्टर बना दो,
है ना, उनका मीनिंग भी तो अलग अलग है। इस डेन कंप्यूटर का मतलब है, डेन का मतलब है द कंप्यूटर, और यहाँ डेन का मतलब है पूरा द कंप्यूटर। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अनदर एग्जांपल। सर यस। ये डाटी ऑब्जेक्टिव हाँ हाँ और नॉमिनल, ये सर वो जो आपने A1 में करवाया था ना, हाँ हाँ, उससे रिलेटेड थोड़ा ना। ये रूल्स तो वैसे ही हैं, रूल सारे वो की वही हैं, बस हमको मेन ये देखना है हम ये ग्रामर काम में क्यों ले रहे हैं और कैसे काम में ले रहे हैं। जो भी कॉमन वर्ड है उसको वापस से रिपीट ना करना पड़े, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम एक रिलेटिव प्रोनोमन यूज कर रहे हैं। जो भी कॉमन वर्ड है उसको वापस से यूज ना करना पड़े, तो उसको इंडिकेट करने के लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, और वो कॉमन वर्ड किसको, उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को बता रहा है। बाकी रूल सारे वो के वही हैं। ये अकुजाटिव क्यों हुआ, क्योंकि भाई वर्ब अकुजाटिव थी। अब देखना डाटिव क्यों होगा, क्योंकि वर्ब डाटिव आएगी। सेंटेंस देखना और एग्जांपल से क्लियर होगा। या द स्किन्ड स्पिल्ट इम हाउस। इम हाउस, इम हाउस का क्या मतलब हो गया, टू हाउस, घर में या फिर घर पर। द स्किन्ड स्पिल्ट, बच्चा जो है वो घर पर खेल रहा है, और दूसरा सेंटेंस अपना बन रहा है इश हेल्फ इन। यहां किसकी बात कर रहे हैं हम, बच्चे की बात कर रहे हैं। ओके, सबको ऐसे ही लग रहा है कि हम बच्चे की बात कर रहे हैं। द स्किन्ड स्पिल्ट सू हाउस दे या फिर इम हाउस, बच्चा घर पर खेल रहा है, घर में खेल रहा है। उन इश हेल्प है इम, मैं किसकी हेल्प कर रहा हूं, बच्चे की हेल्प कर रहा हूं। तो यहां पर कॉमन वर्ड तो क्या गया, द स्किन्ड, और दूसरे सेंटेंस में इम। अरे इम बच्चे के लिए तो लेके आए, या तो मैं इम लिखूं या फिर ऐसे लिखूं डेम किंड। लेकिन एक ग्रामर ये भी है कि आपको दो नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में भी ऐसे पर्सन या ऐसी चीज की बात हो रही जो पहले आ चुका, तो उस केस में हम फिर पर्सनल प्रोनोमन यूज कर लेंगे। तब लेकिन तब तो दो सेंटेंस रहेंगे, और अब फिर इन सेंटेंसेस को एक बनाना है, कनेक्ट करके बनाना है, तो फिर रिलेटिव सेंटेंसेस। तो यहां पर क्या होगा देखो, पहला सेंटेंस तो ऐसा कैसा, द स्किन्ड स्पिल्ट इन हाउस या फिर सो हाउस है। ओके, अब दूसरी सेंटेंस के अंदर इन बच्चे के लिए आ रहा है ना, न्यूट्रल द स्किन्ड होता है। ओके, और ये हेल्पफुल वर्ब के कारण क्या है, डाटिव है। तो अब हमको क्या करना है, इधर टेबल में से न्यूट्रल डाटिव लेना है। न्यूट्रल डाटिव हमको क्या मिलेगा, डेम, डेम मिलेगा। राइट, सो द स्किन्ड स्पिल्ट इन हाउस या फिर सू हाउस है डेम। अब डेम किसको इंडिकेट कर रहा है, बच्चे को, डेम किंड को इंडिकेट कर रहा है ना। सो द स्किन्ड स्पिल्ट इन हाउस और सू हाउस है डेम इज हेल्प, डेम इज हेल्प। या समझ में आई अभी कुछ कहानी, तनिष क्लियर हो रही है चीजें? आवाज नहीं है आपकी विक्रम। यस सर। ओके, और एग्जांपल्स हमको देखने पड़ेंगे यहाँ पर, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। ओके, हमेशा बस यही ध्यान रखो रूल्स पे, रूल्स को अगर फॉलो करते रहोगे चीजें आती रहेंगी। रूल्स क्या है कि रिलेटिव जात की निबंध जात की ग्रामर है, तो कनेक्टर कुछ ना कुछ चाहिए। कनेक्टर की अपनी टेबल होगी, कनेक्टर की क्या होगी, टेबल होगी। ओके, और इस टेबल में कौन सा कनेक्टर डिसाइड करना है, इसके लिए हमको इन दो रूल का फॉलो करना पड़ेगा। और दो रूल ये छोटे से हैं। पहला तो ये चेक कर लो कि हम बात किसकी कर रहे हैं सेंटेंस में। दूसरा ये चेक कर लो कि जिसकी बात कर रहे हैं वो वर्ड सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो ऑब्जेक्ट्स बनेगा, ऐसा कैसा आएगा, आई बात समझ में। और फर्स्ट में तो ये बताना भी तो जरूरी होता है ना किसकी बात हो रही है। ओके, अब ये जो अपन सेंटेंस बना रहे हैं, इनको बनाने का एक तरीका और है, और वो जो तरीका है उसको बोलते हैं eingeschobene relative जिस, मतलब है तो रिलेटिव सेंटेंसेस ही पहले जो अपन ने पढ़े हैं, बस ये एक नई चीज आ गई eingeschobene relative जिस, ये हम हिंदी में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसमें कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, इसमें आपको क्या करना है, ये इधर जो कोई सेंटेंस बना है ना, या
इधर जो ये सेंटेंस बना है पहले नॉर्मल, द स्किन्ड स्पिरिट इन हाउस, क्या कह रहे हो, द स्किन्ड स्पिरिट इन हाउस डेमिश हेल्प है, ऐसे सेंटेंसेज में हमको देखो क्या करना है, आइन गिशोब ने, ऐसे सेंटेंसेज का जब अगर आइन गिशोब ने रिलेटिव जात्स हमको बनाना है तो क्या करना है, आइन गिशोब ने रिलेटिव जात्स बनाने के लिए जो हाउट जात्स होता है उसके हम दो टुकड़े करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। तो जो नाउन होगा चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन नहीं, मतलब इश विश मियर दू डिश डियर ये नहीं, नाउन आना चाहिए। उस नाउन को आप सबसे पहले लिखोगे द स्किन्ड, ठीक है, फिर कॉमा और उसके बाद में नेवन जात्स या डेम इश हेल्प। कौन सा बच्चा भाई, वो बच्चा जिसकी मैं हेल्प करता हूं, और फिर बचा हुआ हाउ जस्ट का बचा हुआ पार्ट लास्ट में, स्पिरिट इन हाउस या फिर सू हाउस, इन हाउस, समझ में आई बात? ओके, तो इसमें आइन गिशोबने में एक छोटी सी बात है कि आपको नेवन जात्स तो ऐसा कैसा रखना है, ओके, और हाउट जात्स के दो टुकड़े करने हैं, नाउन सबसे पहले, फिर नेवन जात्स और हाउट जात्स का बचा हुआ वर्ब से लेके आगे बचा हुआ पार्ट सबके लास्ट में, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि नेवन जात्स के अंदर जो बात है वो आप पहले कहना चाहते हो, आपको जल्दबाजी है बात कहने की, है ना, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। ओके, और सेंटेंस देखो, वी आर अर्बाइटन, यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है पर इसका भी बना सकते हैं, पर यहां पर रिलेटिव वो इशमिश मियर मतलब रिलेटिव पर्सनल प्रोनोमन आ रहे हैं तो इसका यूज नहीं करेंगे, इसका बनाते हैं दाइन हैंडी क्लिंक दस हैंडी लिक्ट आउट डेम टिश, तो इसमें क्या करेंगे, दाइन हैंडी दस आउट डेम टिश लिक्ट क्लिंक्ड, आई बात समझ में? तो इसको देखो कैसे बना रहे हैं अपन, पहले तो तुम्हारा मोबाइल या रिंग कर रहा है और वो मोबाइल कहां पर पड़ा है, टेबल पर पड़ा है, सो दाइन हैंडी, सॉरी दाइन हैंडी तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा मोबाइल, जो टेबल पर पड़ा है, दास ऑफ डेंटिश, ऑफ डेंटिश लिग्ड, और फिर कॉमा लगा के क्या कर देना है, या क्लीन, तुम्हारा मोबाइल जो टेबल पर पड़ा है वो आवाज कर रहा है, बज रहा है ना, रिंग कर रहा है। ओके, ऐसे ही देखो ये आइन गिशोबने का हो गया, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं जिसको अपन दोनों तरीके से करते हैं, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल द इंस्टीट्यूट लिव्ड इन मुरलीपुरा, इंस्टीट्यूट कहां पर सिचुएटेड है, मुरलीपुरा में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। इस बेजूख है दस इंस्टीट्यूट यडनटाक, इस बेजूख है दस इंस्टीट्यूट यडनटाक, यहां पर हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट की, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में दस इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट है, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, मतलब कनेक्टर क्या डिसाइड होगा, दस। ओके, तो नॉर्मल तरीके से इसको हम बनाएंगे तो अपना सेंटेंस ऐसे बनेगा, दस इंस्टीट्यूट लिव्ड इन मुरलीपुरा, दस इश या यडनटाग बेजूख, ठीक है। लेकिन आइन गिशोबने में बनाएंगे तो फर्स्ट टुकड़े कर देंगे इसके, कैसे बनाएंगे, दस इंस्टीट्यूट फिर नेवन जात्स लेके आ जाओ, दस इश यस यडनटाग बेजूख है, और फिर बचा हुआ पार्ट लिव्ड इन मुरलीपुरा, कहां पर सिचुएटेड है, मुरलीपुरा में सिचुएटेड है ना। तो दोनों तरीके हम यूज करते हैं, आपको भी यूज करना है, ठीक है। तो सेकंड तरीका जो है दैट इज सेकंड जो हम तरीका यूज कर रहे हैं, दूसरा तरीका, इसको क्या बोलेंगे, आइन गिशोबने रिलेटिव चेंज।
हाँ, नेबन जाट्स वाली बात अगर जब पहले अपन को कहनी है, बिल्कुल बिल्कुल, तब हमको यूज करना है, या फिर आपको थोड़ा यूनिकनेस दिखानी है ना, वैसे जनरली दोनों तरीके यूज होते हैं। ओके, बाकी इसमें नहीं है। सो ये हो गए अपने रिलेटिव जाट्स की ग्रामर होगी, ध्यान रखना कैसे क्या कुछ यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो मेरे को बताओ।